मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इस वक्त कांग्रेस ने अपने दो खास नेताओं को मुंबई भेज दिया, यानी जीत की चमक, जीत की खुशबू दिख रही है और कांग्रेस को पता है कि इसमें वो कितना शामिल होती है सरकार में, ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी को चारों खाने चित तो कर ही दिया। देखिए, कोई चारों खाने चित वाली बात नहीं। 4 दिन से जो लोकतंत्र का मजाक महाराष्ट्र में उड़ाया जा रहा है, मैं उससे बहुत दुखी हूं। चूंकि आपने इलेक्शन लड़ते हैं पहले अलग एजेंडा, अलग लाइन पे, अलग पार्टियों के खिलाफ, और जब आपको बहुमत नहीं मिलता तो आपका सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। आप उन लोगों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं जो आपके कट्टर विरोधी रहे, एक दूसरे को आप गाली बकते रहे जिंदगी भर। अब आप उनके साथ सत्ता के लालच में आप। लेकिन मसूद भाई, अब भी तो वही हो रहा है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब भी वही हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो रमन जी आ रहा हूँ आपके पास, हरियाणा रमन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप आज क्यों बोल रहे हैं? कुछ भी हुआ, और जहां तक मैं आपको बता दूं, कांग्रेस दो पार्टियों से मुझे दो पार्टियों की इसमें भी चिंता है। कांग्रेस का इतिहास हमेशा ये रहा है कि कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार, इतिहास देख लीजिए आप हिंदुस्तान का, कभी कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस गठबंधन की सरकार कांग्रेस के साथ चली नहीं है कहीं पर भी 5 साल पूरे। और दूसरी शिवसेना जो गुंडागर्दी की राजनीति करती है, ये आप क्या समझते हैं कि शिवसैनिक जिनका काम ही सिर्फ गुंडागर्दी करना है, वो अभी तहजीब की और वो बात बोलेंगे, कुछ करेंगे? संजय भाई, मसूद जी का कहना है कि शिवसैनिक गुंडागर्दी करते हैं, उनके साथ करने वाले शिवसैनिक। कौन गुंडागर्दी कर रहा? शिवसैनिक हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुंडे पॉलिटिशियन अगर हैं तो शिवसैनिक हैं, और अब इनके हाथ में सत्ता आ रही है, तो आप देखिए ये महाराष्ट्र में क्या करेंगे। लेकिन मसूद भाई यहाँ पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ में है। संजय जी, आपके पास सीधे मैं इस वक्त आना चाहूंगा। वहां पर जिस तरह से आप सरकार बना रहे हैं इस वक्त, एक तो आपको बधाई कि शिवसेना और संजय राउत ने साफ कर दिया है कि अब उद्धव ठाकरे ही वहां पर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन अजीत पवार का खासा नुकसान कर गए आप लोग। आज हम तो आप सबको बधाई देना चाहते हैं, जो आप लोगों ने दिखाया, जो आपने देखा। आप सभी मीडिया कर्मियों को शिवसेना की तरफ से बधाई हो। ये बहुत सही सरकार बनने जा रही है जी, इसमें कोई वो नहीं है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा इनसे। उनका वचननामा अलग है, और हमें महाराज की सेवा करनी है। महाराज की सेवा करने के लिए ताजा कार्यक्रम बन गया। संजय जी इससे पहले मैं पैनलिस्ट के पास, रमन भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने अभी खास बात किया, ये सुन लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पृथ्वीराज चौहान जी मौजूद। पृथ्वीराज जी, देवेंद्र फडणवीस ने बकायदा एक इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताया कि 5 साल में हमने क्या काम किया, और ऐलान भी किया कि हम इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं। उसके बाद अजीत पवार ने भी उससे पहले इस्तीफा दे दिया। आपको लगता है एक बड़ा डेवलपमेंट है ये? हेलो, देखिए, मैंने जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तभी मैंने पब्लिकली कहा था, आप भी वहां पे थे, मैंने यही कहा था कि अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बिल्कुल पारदर्शक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बिल्कुल पारदर्शक तरीके से वोट होगा। अब बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने 162 जो विधायक है हमने मीडिया के सामने पेश किए थे। अब बाकी अब ज्यादा इसको बात को आगे ना बढ़ाएं, तुरंत इस्तीफा दे दे। उन्होंने बात मान ली है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमारा राज्य 5 साल चलाया है। हमारे कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन अब मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। अब नई सरकार बनने दीजिए, और मैं गुजारिश करता हूं राज्यपाल महोदय से कि तुरंत जो दूसरा अलायंस है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का, उसके नेता जो उद्धव ठाकरे, उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ तुरंत दिलाने का निमंत्रण दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल पहले शपथ दिलाई जाए, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर चुना जाए। आपने कल ही दावा 7 साढ़े 7 बजे पेश कर दिया था। ऐसे में गवर्नर की भूमिका क्या होनी चाहिए? आप लोग दोबारा बात करें कि भाई इस्तीफा हो गया, बुलाया जाए, या गवर्नर अपनी तरफ से बुलाए? अब कैसे प्रोसेस आगे बढ़े, या फिर कल का इंतजार हो कि प्रोटेम हो, विधायकों की शपथ हो, फिर सरकार का गठन हो सकता है मैं ये बता रहा हूँ, हो सकता है कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाके उनको अपनी ऑर्डर में सुधार करने के लिए कहें, क्योंकि परिस्थिति बदल गई है। जो कल जो कॉन्फिडेंस वोट होने वाला था वो देवेंद्र फडणवीस जी का होने वाला था। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, जब तक नए मुख्यमंत्री तब तक हाउस का गठन न होना या शपथ होना संभव। आगे अब कैसे प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा? आप लोग जाएंगे गवर्नर हाउस या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फैसला बदलवाने के लिए, क्योंकि प्रोसेस चेंज हो? पहले स्टेक हमने ले किया है, तो राज्यपाल महोदय से जल्दी शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता को शपथ दिलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो पृथ्वीराज चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कराड़ से आते हैं और बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। रमन मलिक जी के पास जाना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल पाया। रमन भाई, लगातार ये कहा जा रहा था कि एक बड़ी बढ़िया सरकार दी जाएगी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की तरफ से, लेकिन पैनल में कुछ लोगों ने यह कहा कि कितने महीने, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको ये याद होना चाहिए कि कर्नाटका में क्या हुआ था और कैसे इन्होंने बार बार एक मुख्यमंत्री को खून के आंसू रुलाए थे और उन्होंने बोला था मैं विष का प्याला पीता हूं, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से आंसू दिखाए थे अपने, वो नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आज एक चीज तो सिद्ध हो गई कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो विचारधारा थी उसके ऊपर जूता रख के सत्ता के ऊपर चढ़ने का काम हुआ है, और इसका जो बदला है वो महाराष्ट्र की जनता जरूर लेगी। नहीं, मैं क्या बता दूं आपको, देखिए मैं टोक रहा हूं, मुझे टोकना पड़ेगा। बाला साहब ठाकरे साहब कितनी बार मिले? बाला साहब ठाकरे साहब कितनी बार मिले हैं ये मुझे बताइए। हम तो कम से कम 10 बार बाला साहब ठाकरे से मिले हैं, उनकी विचारधारा जानी हमने। बाला साहब अगर देश के लिए, प्रदेश के लिए, अगर देश के लिए, प्रदेश के लिए सभासद बनना हो, सांसद बनना हो, विधायक बनना हो और देश का मुख्यमंत्री बनना हो तो आप मनिए। हम 80% समाज सेवा करते हैं और 20% राजनीति करते हैं। चलिए तस्वीरें, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं इस वक्त। कालिदास कोलंबकर जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली, तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उनको शपथ दिला रहे हैं, और ये तस्वीरें राजभवन से निकलकर सामने आई है। कुछ देर पहले ही देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, अपना इस्तीफा दिया था, और आगे आने वाली तस्वीरें भी खास होंगी जिसका हम सभी को इंतजार है। फिलहाल जो आप तस्वीरें दे रहे हैं, बीजेपी के 8 बार के विधायक कालिदास कोलंबकर जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली है। शपथ लेते हुए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हर पल हर वक्त एक नई चीज निकलकर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में हर पल बदलते नए समीकरणों, हर पल होते हुए नए हालचाल के बारे में गवाह बन रही है। तो इस वक्त स्थिति यह है कि तीनों पार्टियां इस वक्त एक मंथन के दौर में है, चर्चा के दौर में है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, और उसके बाद वो पहुंचेंगे राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए। थोड़ी देर में इन तीनों दलों की बैठक होगी। ये सारा कुछ जो कुछ भी होगा इसके बाद राज्यपाल के पास पहुंच के राजभवन के बाहर अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपके पास सीधे इस वक्त आना चाहूंगा। अभिषेक, कुछ देर का वक्त है जब ये तीनों पार्टियां वहां पर पहुंचने जा रही हैं। आप हमसे कुछ देर पहले बता रहे थे कि काफी कुछ तैयारियां दिख रही हैं। फिलहाल तस्वीरें क्या बता रही राजभवन के बाहर से? बिल्कुल, देखिए तीनों पार्टियों के नेता जो है कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली जानकारी लगातार जो हमें मिल रही, करीब 7 बजे का वक्त दिया, क्योंकि देखिए अभी भी ट्राइडेंट होटल में उन तीनों पार्टियों की मीटिंग चल रही है, और मीटिंग के बाद जब उनका नेता चुन लिया जाएगा कि आखिर महाविकास आघाड़ी का कौन होगा नेता, और जो कि हालांकि उद्धव ठाकरे का नाम तय हो चुका, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक होता है। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, नवाब मलिक इस वक्त कुछ कह रहे हैं। अभिषेक, थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। आराम से बैठ जाना भाई। अरे अभी रुक जा भाई, कैमरा ये बाजू हाँ सर, आटो कर रहे हो यार सेंटर में, सेंटर में और सेंटर थोड़ा पीछे लेंगे भाई, और पीछे हटो हेलो ऑडियो चेक ऑडियो दावा पेश करने के लिए जाएंगे। मैं बोलता हूँ राज्यपाल के पास दावा पेश करने। आज सकाळी
10:30 वाजता सुप्रीम कोर्टचा ऐतिहासिक निकाल आल्यानंतर हे निश्चित झाला होता की भारतीय जनता पक्षाकडे बहुमत नाही. कुठेतरी घोडेबाजार करून सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणारी मंडळी कालपर्यंत बोलत होते की आमच्याकडे नंबर नाही. 162 आमदार यांच्याकडे नाही, 135 होते. एकंदरीत घोडेबाजार करण्यासाठीच हा सगळा कुठेतरी खेळखंडोबा भारतीय जनता पक्षाचा होता. ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की प्रोटेम स्पीकर यांच्या माध्यमातूनही हे कुठेतरी बहुमत परीक्षण करण्याचं काम होईल, इन कॅमेरा रेकॉर्ड होईल, तेव्हा त्यांना अंदाज आला की आता आम्हाला ते करता येणार नाही. त्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री माजी झालेले जे आता देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजे हा विजय हे महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेचा विजय आहे. ज्या पद्धतीने लोकशाहीमध्ये कुठेतरी आम्हीच राहू, कुठलेही नियम कायदे मानणार नाही, कुठल्याही पद्धतीत आम्ही सत्तेत राहू. कालच पवार साहेबांनी स्पष्ट केला होता की हा मणिपूर नाही, हा कर्नाटक नाही, हा गोवा नाही, हे महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्रामध्ये चालणार नाही. शेवटी त्यांनी राजीनामा दिला. ही महाराष्ट्राच्या जनतेचा विजय आहे. आणि आज आमच्या तिन्ही पक्ष त्याचबरोबर काही आणखीन जे आमचे सहकारी आहेत ते अपक्ष आमदारांची बैठक आहे. त्या बैठकीमध्ये नेता निवडीचा कार्यक्रम होईल. आणि आपल्याला माहिती देऊ इच्छितो की आमच्या तिन्ही पक्षाच्या बैठकीमध्ये पवार साहेबांनी स्पष्ट केला की नेता श्री उद्धव ठाकरेजी असतील आणि त्यांनी शिवसेनेच्या भाषेत सांगला की हे माझा आदेश आहे, पुढचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असतील. उद्धव ठाकरेजी ह्या बैठकीमध्ये उपस्थित होते आणि त्यांनी होकार दिलेला आहे. आज नेता निवड झाल्यानंतर निश्चित रूपाने श्री उद्धव ठाकरेजी राज्यपाल महोदय यांच्याकडे सरकार बनवण्याचा दावा करण्यासाठी जाणार. आणि जे सरकार या राज्यामध्ये निर्माण होणार आहे कुठेतरी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना आदर्श मानून रयतेचा राज, म्हणजे या राज्यामध्ये धर्म जातीच्या आधारावर कुणाला अन्याय होणार नाही, कुठेतरी जनतेचा राज असेल, सर्वांना सन्मान मिळेल आणि एक आदर्श राज्य निर्माण करण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सोबत आलेली आहे. आणि आम्हाला संपूर्णपणे विश्वास आहे. काही भाजपची मंडळी, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी माझे किंवा गडकरी साहेब बोलत राहत आहे की यांचे विचार वेगळे आहे, पण त्यांना बोलू इच्छितो की शिवसेनेचा जन्म या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राच्या हितासाठी झाला होता, मराठी माणसाच्या हितासाठी झाला होता. तुमच्या सोबत गेल्यानंतर शिवसेना बिघडली होती. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की संपूर्ण शिवसेना या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, जनतेचा न्याय देण्यासाठी, मराठी माणसासाठी कुठेतरी काम करेल. आणि हा तिन्ही पक्षाचा सरकार हा कुठेतरी रयतेचा राज असेल आणि 5 वर्ष निश्चित रूपाने टिकेल. ज्या पद्धतीने काल उद्धव ठाकरेजींनी सांगितलं होतं की आता हे 5 वर्षाची गणित नाही, आता आम्ही पाडे पडणार आहोत 5, 10, 15, 20, म्हणजे कुठेतरी हे जे समीकरण बनलेलं आहे या राज्यामध्ये कुठेतरी एक दीर्घकालीन टिकणारा समीकरण आहे. आणि या निर्णयामुळे कुठेतरी भारतीय जनता पक्षाला त्यांच्या अंत होण्याची सुरुवात झालेली आहे. महाराष्ट्राने एक दिशा दिलेली आहे आणि आम्हाला वाटते हळूहळू ज्या पद्धतीने भाजप अहंकारी झाली होती, त्यांचे नेते अहंकारी झाले होते, कुठेतरी महाराष्ट्राने त्यांचा अहंकार संपवलेला है। आज जिस तरह से सुबह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, एक ऐतिहासिक फैसला है। जिस तरह से फैसले में कहा गया कि लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, और उसके बाद जिस तरह से सारे आदेश में कहा गया कि प्रोटेम स्पीकर ही ये विश्वास मत को पारित कराएंगे, इन कैमरा होगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी के खरीद फरोख्त के हौसले पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा आ गया कि अब धनबल के सहारे सरकार महाराष्ट्र में नहीं बचाई जा सकती, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देने का काम किया। ये जीत
महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोगों की जीत है और निश्चित रूप से जो सरकार बनने जा रही है, आज हमारे नेताओं की बैठक हुई थी, अभी विधायक दल की हमारी बैठक हो रही है तीनों पार्टी की, उसमें हम नेता चुनेंगे। लेकिन पहले जो पवार साहब के 7 नेताओं की बैठक हुई जिसमें उद्धव जी भी थे, पवार साहब ने स्पष्ट कहा कि नेता चुनने के समय उद्धव ठाकरे ही हमारे नेता होंगे और उन्होंने शिवसेना की भाषा में कहा कि ये मेरा आदेश है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, जिसे उद्धव ठाकरे जी ने सहमति जताई है। तो नवाब मलिक, शिवसेना महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए लगातार तमाम बातें कह रहे थे। हमारे साथ इस वक्त एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है और हमारे साथ रमन मलिक भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, संजय द्विवेदी साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मसूद हाशमी साहब हैं हमारे साथ सुमित पीर हैं, अजीत मेंदोला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन साहब, आपसे यहां पर कहना चाहूंगा और सवाल भी है और आपके लिए एक राय भी की सीधे सीधे नवाब मलिक ने कहा है कि ये मणिपुर नहीं है, ये गोवा नहीं है, ये महाराष्ट्र है। नवाब मलिक साहब को ये याद अब रखना चाहिए। कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा, इस वक्त अभिषेक के पास जाऊंगा। कुछ अभिषेक, क्या डेवलपमेंट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर राजीव आ रही है। यह साफ है कि थोड़ी देर पहले जब प्रोटेम स्पीकर कैलाश कोलंबकर शपथ लेकर बाहर निकले, उनका साफ साफ उनका ऐलान किया है कि कल सुबह 8 बजे से महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन शुरू हो जाएगा। यानी सुबह 8 बजे से महाराष्ट्र विधानसभा कार्रवाई शुरू हो जाएगी और सभी जो विधायक हैं 288 विधायक, सभी लोगों को शपथ दिलाया जाएगा। सुबह सुबह 8 बजे महाराष्ट्र विधानसभा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर है इस वक्त की राजीव। और उसके बाद जो सीएम पद का शपथ समारोह होगा वह समय हालांकि थोड़ी देर बाद राजभवन से मालूम पड़ जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। कालिदास कोलंबकर जो प्रोटेम स्पीकर है उनका बयान है और यह बड़ी खबर इस वक्त की है। यानी सुबह सुबह से ही 8 बजे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ लिया था, सरकार गिर चुकी है और कल सुबह वही 8 बजे एक फिर से इतिहास रचने जा रहा है कि जितने भी विधायक हैं नए चुनकर आए हैं उनका शपथ समारोह शुरू हो जाएगा विधानसभा में, जैसा कि प्रोसीजर होता है। और प्रोटेम स्पीकर जो कालिदास कोलंबकर ने हमसे बात करते हुए जो साफ शब्दों में उन्होंने ऐलान किया है। जहां सुबह 5:47 पर यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ था शनिवार की सुबह और उसके बाद क्या हुआ आज हमने सबने देखा है। लेकिन कालिदास कोलंबकर, जैसा कि अभिषेक बता रहे थे, प्रोटेम स्पीकर हैं, कल सुबह 8 बजे से महाराष्ट्र में सदन में विधायकों को शपथ दिलवानी शुरू कर दी जाएगी। 288 विधायक, कल सुबह 8 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बड़ी खबर है इस वक्त, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलवाई प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर को और उसके बाद उनका बयान आया है। तो कल सदन में कार्रवाई होगी। तमाम वो सारे विधायक जो अब तक बसों में, होटलों में, अलग अलग जगह मीटिंगों के दौर में थे, वो सब एक साथ सदन में मौजूद होंगे। सबसे पहले शपथ ग्रहण की कार्रवाई होगी विधायकों की। तो कल सुबह 8 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और मैं सीधे इसके बाद चलता हूं रमन मलिक के पास, जिनसे सवाल मैंने पूछा था। मलिक साहब, ये महाराष्ट्र है, ये मणिपुर नहीं है। मलिक साहब, ये महाराष्ट्र है, ये मणिपुर नहीं है, ये गोवा नहीं है। नवाब मलिक, सीधा आरोप, आप लोग खरीद फरोख्त में जुटे हुए थे। अगर खरीद फरोख्त करने होती तो हम लोग सरकारें नहीं छोड़ते, ना हमने कर्नाटक में सरकार छोड़ी होती पहले दौर में ही, और ना ही हम महाराष्ट्र की सरकार छोड़ते। अगर खरीद फरोख्त करनी होती तो ये काम करा जाता जैसे इंदिरा गांधी ने करा था कि 90 में से 67 लोग जिस व्यक्ति के पास हों उसको सीएम ना बना के राज्यपाल को कह के अपने बंदे को सीएम बना दिया जाए। ये 1986-87 में इंदिरा गांधी जी करवाते, 1986 इंदिरा जी नहीं थी। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। सर आई करेक्टेड माई सेल्फ रादर देन जंपिंग योर हॉर्सेस, वेट फॉर अ वाइल। आपने 1986 में सुबह 8 बजे सब विधायक का शपथ विधि है कल सुबह। क्या लेकिन कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी? कार्रवाई कब शुरू होगी? कल शुरू कर रहे हैं, मतलब ये कार्रवाई शुरू कब होगी? 8 बजे। हाँ, कल 8 बजे। बिना मुख्यमंत्री की कार्रवाई कैसे चलेगी? जो प्रोसीजर है वो पूरा करेगा हम प्रोसीजर। सुबह 8 बजे शपथ विधि चालू होने लगे। लेकिन सीएम को शपथ कब होगा? कोण करते मराठी
आठवार के विधायक बीजेपी के कालिदास कोलंबकर वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। आप उन्हीं को सुन रहे थे। सुबह 8 बजे तमाम विधायकों का शपथ ग्रहण शुरू होगा। 288 विधायक हैं, सभी सदन में मौजूद होंगे और वो इस शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। यानी कार्यवाही तय कर दी गई है, किस तरह से समय ये भी तय कर दिया गया और शुरुआत कैसे होगी। तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले आपने उनके बयान को खुद उनके द्वारा सुना भी। तो ये बड़ी खबर है, कल सुबह 8 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा। एक बार फिर इस खबर के साथ हम तमाम पैनलिस्ट का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम वापस लौट कर आएंगे और सीधे रमन मलिक साहब आपसे ही पूछना चाहेंगे फिर एक बार, ये महाराष्ट्र है, ये बाकी प्रदेश नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद